हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ साइंस का भंडारा। साइंस के भंडारे में ये समझाने जा रहा हूँ कि मैंने खुद ने क्या बनाया है, नोट्स बनाए हैं। हैंड राइटिंग मेरी खुद की है। मैंने खुद ने नोट्स बनाए हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया है, मेरी अपनी भाषा में समझाया है। और आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे, ये ध्यान रखना है ना। लास्ट तक जुड़े रहे वीडियो से। मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा कैसे क्या पढ़ना है। टेंथ की जो साइंस की है ना, टेंथ की जो साइंस की है, 3 या 4 महीनों की स्ट्रेटजी है। ये अपने को क्या करना है, जुड़े रहना मेरे साथ है ना। मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो कैसे पढ़ना है साइंस आपको, अगर ऐसे पढ़ते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 95 प्लस है ना, कोई नहीं रोक सकता साइंस के अंदर। 95 प्लस, ये ध्यान रखना। तो बच्चों मैंने आपके लिए बनाए नोट्स है ना। देखो बच्चों, मैं आपके लिए नोट्स लिखा आया हूँ। मैंने खुद के, मेरी हैंड राइटिंग के नोट्स है। आप मेरे नोट्स पढ़ना, बस कुछ मत पढ़ना। चाहे क्वेश्चन, किताब के पीछे के क्वेश्चन, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ओनली फॉर क्या पढ़ना है, मेरे नोट्स। क्या पढ़ना बच्चों, ये देख लो है ना। मेरे नोट्स पढ़ना बस, आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। मैं कह रहा हूँ, मेरी गारंटी है। बताता हूँ मैं, वैसे वैसे आपको पढ़ना है ना। मैं कैसे बताता हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे ही अपना एक चैप्टर खत्म होगा उसके मैं नोट्स डाल दूंगा है ना। जैसे ही अपना एक चैप्टर खत्म होगा मैं उसके क्या डाल दूंगा, नोट्स डाल दूंगा। कहाँ पे डालूंगा आपके नोट्स, टेलीग्राम चैनल पर है ना। कौन से भाई, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल किया आपने, आर एन एजुकेशन हब है ना। टेलीग्राम पर जाना, आर एन एजुकेशन हब, ये नाम लिखना, मेरी फोटो आ जाएगी उस पर। आप ज्वाइन कर लेना उस टेलीग्राम चैनल को, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, मैंने जो हैंड राइटिंग के नोट्स बनाए हैं वो एकदम जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ना, वैसा का वैसा ही मैंने क्या लिखा उसके अंदर लिखा है। उसमें आपका एक भी टॉपिक छुटेगा नहीं है ना। और पूरे के पूरे टॉपिक आपके क्या होते जाएंगे, क्लियर है ना। उसको क्लियर करना है, पूरा का पूरा टॉपिक क्या करना है आपको, क्लियर करना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने आज पार्ट नंबर 1 पढ़ाया वीडियो को है ना। कितना पढ़ाया वो आपको उस नोट्स में से पढ़ना है। कोई बच्चा बोलता है मैं सर मेरे को भाई बोर्ड से लिखने में दिक्कत हो रही है। अगर आप बोर्ड से लिखते हो तो और भी अच्छी बात है। अगर आप बोर्ड से उतारते हो अपनी कॉपी में, खुद नोट्स बनाते हो, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए, है ना। अगर आप खुद उतार लेते हो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर खुद उतार लेते हो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो खुद बंदा अगर कोई लिखता है ना, वो लिखी हुई चीज़ आपको याद रहेगी। आप अगर किसी चीज़ को 2 बार 3 बार लिख दोगे तो आप भूल ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना। अगर कोई चीज़ को खुद बंदा लिखेगा वो याद रहेगी, मेरी गारंटी है ये, है ना। लेकिन कुछ बंदे ये बोल रहे हैं, कुछ भाई लोग ये बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हाँ लिख तो लेते हैं लेकिन सर वीडियो के अंदर साथ साथ में लिखा नहीं जा रहा है। तो वीडियो को रोक के लिख लो। अगर इतना टाइम नहीं है तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स। और मैं कह रहा हूँ उसमें से एक भी बाहर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है हाँ, कि बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन भी उसके नीचे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना बच्चों है ना। और एकदम सिंपल भाषा में, बुक से पढ़ोगे तो याद नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान रखना है ना। बुक से पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। एनसीईआरटी की बुक बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, उसकी भाषा कम समझ में आती है, ये ध्यान रखना। तो टीचर क्या करता है, उसको थोड़ा सा सिंपल बना के आपसे आपके सामने लेके आ जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा है ना, जैसे जैसे मैं आपको भी, आज मैंने लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया, पार्ट नंबर 1 पढ़ाया। उस पार्ट नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया है ना उस नोट्स से आप पढ़ लेना। और एक बार आप अपनी रफ कॉपी में ज़रूर लिखना है ना। एक बार अपनी रफ कॉपी में ज़रूर लिखना, उस नोट से ही लिखना। आप मैंने जो नोट्स डाले हैं ना उसमें से लिखना और अच्छे से याद करना। कम से कम 2 बार पढ़ के आप क्या करना, उस रफ कॉपी में लिखना है ना। उस रफ कॉपी में आप लिखना जो रिएक्शन है मैं करवाता हूँ है ना। साथ साथ में मैंने क्या नाम बोला सर, कि CH4 बोला, O2 बोला है ना। तो ये आप क्या करो, साथ साथ रफ कॉपी में लिख लिया करो, सर हाँ ये रिएक्शन बताइए सर ने अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट बताइए, तो इंपॉर्टेंट भी आप उसको कर लिया करो, ठीक है बच्चों। ये अपने हैंड राइटिंग नोट्स से पूरे के पूरे करने हैं आपको। इस प्रकार से ये जो भी रिएक्शन है वो अच्छे से करनी है याद, ठीक है। ये रिएक्शन आप जो करोगे वो अच्छे से आपको याद हो जाएगी। और नोट्स के साथ साथ आप क्या करो, जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ है ना, क्वेश्चन मैंने जैसे नोट्स के नीचे उतार रखे हैं। जैसे एक टॉपिक मेरा खत्म हो गया पूरा का पूरा, एक टॉपिक मेरा पूरा खत्म होने के बाद में है ना, एक टॉपिक मैंने जैसे संक्षारण करवा दिया, क्या करवा दिया मैंने, संक्षारण करवा दिया मैंने पूरा।
संक्षारण के नीचे संक्षारण का जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो मैंने नीचे करवा दिया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन भी साथ साथ में करना। उससे पहले आप क्या करना, आप उस टॉपिक को ख़त्म करना, फिर क्वेश्चन के अंदर जाना, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, है ना। तो आपको एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है बच्चों। ओके बाय। इस प्रकार से आप ये तैयारी करना बच्चों, और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा लास्ट तक।